गुरुजी, भारतवर्ष में ये कुंभ के बड़े बड़े आयोजन होते हैं। लाखों करोड़ों लोग उसमें अपनी श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं, धर्म लाभ लेते हैं। तो और कई आकस्मिक घटनाएं भी हो जाती हैं जिसमें कई लोग मौत का शिकार भी हो जाते हैं। तो इसके बारे में आप हमें विस्तार से बताओ। कुंभ के बारे में सभी ने अपने अपने ढंग से इसमें विस्तार से हमें समझाया है। कुंभ अनादिकाल से चला आ रहा है। ये जैसे हमारा ये पूरा एक आर्यवर्त था। आर्यवर्त में दूर दूर तक ऋषि मुनि रहते थे। वो गंगा के किनारे इस तरह से 5 साल में आकर के अपने अनुभव बताते थे वहां पर। एवं जो भी उधर जो राजा महाराजाओं के इतिहास के बारे में आकर के वहां पर बताया जाता था, और वो हमें पुराणों के रूप में, कथाओं के रूप में, किस्से कहानियों के रूप में हमें उपलब्ध होता था। धीरे धीरे ये उसमें आता चला गया, निश्चित उस पर आ गया। समय पर दूर दूर से ऋषि मुनि आते, अपने अनुभव बताते, जो भी उन्होंने योग वगैरह में जो भी उन्होंने उन्नति की है उसे साझा करते एक दूसरे से। फिर राजा महाराजाओं ने आना चालू करा। जब राजा महाराजाओं का आना शुरू हुआ तो फिर जनता का भी आना शुरू हुआ, और आज की तारीख में तो ये विस्तृत रूप इसने ले लिया। अब भी वहाँ पर ऐसा निश्चित है कि जो पहुँचे हुए योगी लोग आते हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं है योगी लोग आते हैं, परंतु आ करके डुबकी लगा करके अपने स्थानों पर वापस चले जाते हैं। अभी भी वहाँ पर होंगे, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। सभी तरह के व्यक्ति हैं, चिलमची भी हैं, गंजेड़ी, नशेली, अच्छे व्यक्ति, सभी तरह के पहुँचे हुए संत सभी हैं वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। और एक हमारा आस्था का ये तो है जो हम 5 साल में एक बार सभी जाति व्यवस्था, सभी व्यवस्थाओं को भूल करके एक साथ उसमें जाकर के संगम के अंदर या जहाँ भी कुंभ पड़ता है वहाँ पर स्नान करते हैं। और मौनी अमावस्या का मतलब तो ये था कि मौन रहना हमें दिन भर, और उस रोज मौन में रह करके ही, मौन व्रत में रह करके ही हमें स्नान करना है, यानी अनुशासन में रहना है उस रोज हमें। बाकी धार्मिक आस्थाओं से तो जुड़ा हुआ है ही। अब मैं आपसे भी कि जो स्थितियां उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। मैं भी कुंभ में गया था, स्नान किया मैंने वहाँ पर। जो वहाँ पर दुर्घटना हुई है उसके उपरांत मैं गया था। कोई भी ये तो कह देता है कि इतने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, अधिक तादाद में बताने वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा कि उन लाशों का क्या हुआ। सबका एक तुक्का है। कोई कहता है गाड़ दिया, कोई कहता है गंगा में फेंक दिए। हम लोग किसी भी वस्तु को जब गंगा जी में बहते पानी में डालते हैं तो वो वापस किनारे की ओर आ जाता है, अगर वजन नहीं है उसके अंदर। फिर पत्थर ही एक ऐसा वो है जो पानी के अंदर डूबता है, या जो ज़्यादा विशाल वजन होगा, अन्यथा सब किनारे पर आ जाती हैं। जब हम इतनी आधा, कोई कहता 1000, 1200, 3000, इतनी डेथ, इतने मृत्यु व्यक्तियों को अगर उसमें डालेंगे तो निश्चित रूप से गंगा के किनारे पर आ जाएंगी वो डेथ बॉडी। इल्ज़ाम लगाना, आरोप लगाना, ये तो कोई भी कर सकता है। व्यवस्थाएं इतनी सुंदर थी और इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसका जैसा। अच्छा, आप ये देखिए
कि जिसने जैसा देखा उसको वैसा मिला वहाँ पर, जिसका जो नज़रिया था वैसे उस ढंग से उसने सोचा और अपने विचार व्यक्त किए। एक ने मेरे से कहा कि वहाँ पर 10, 15, 20 ट्रक भर के कपड़े निकले। मैंने कहा वो कपड़े कहाँ गए? गंगा में फेंक दें तो किनारे पे आ जाते हैं, आग लगा दें अगर तो वो दूर दूर से नज़र आती है। और मैं ये नहीं कहता हूँ दिन की कि कई दिनों तक आग जलती 10-12 ट्रक की, बल्कि मैं घंटों में कहता हूँ। तो लोगों को लिए दूसरे व्यक्तियों को भी नज़र आना चाहिए था ना। किसी ने कह दिया 1 ट्रक मोबाइल निकले। 1 ट्रक मोबाइल कितने होते हैं भाई? तो एक दबाने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, जो उसके जो जी में चीज चाहे वो अपने भावनाएं व्यक्त करता है। बाकी अनादिकाल से चला रहा और अनादिकाल तक ये, जब तक पृथ्वी रहेगी, ये पानी रहेंगे, संगम रहेंगे, जो भी है, तब तक ये सनातन धर्म रहेगा, तब तक ये व्यवस्थाएं चलती ही रहेंगी। इतना ही मैं आज कहना चाहूँगा। नमस्कार।